चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके अंदर एक्सरसाइज 5.1. So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो कोई फर्स्ट टर्म है a1, अब उसके अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर, इसको हम लेते हैं d, देन a1 प्लस d, तो ये टर्म हो गया a2. अब a3 टर्म के अंदर क्या आएगा, a2 प्लस d, मतलब कोई एक फिक्स नंबर एक टर्म के अंदर आपको ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो इस तरीके से, जैसे कि ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो ये आपको टर्म फाइंड आउट करना है. तो उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है 3, उसके अंदर वो फिक्स नंबर 1 ऐड करो. फिफ्थ है तो उसका प्रीसीडिंग नंबर 4, उसके अंदर फिक्स नंबर 1 ऐड करो. इसका प्रीसीडिंग है 5 प्लस 1. उस तरीके से कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 1 है, जो कि फिक्स नंबर बोला जाता है. उसके रिगार्डिंग इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपको सीरीज मिलेगी या सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. Let us denote the first term of an AP is A1, second term A2, और वैसे ही nth term particular कोई भी is called AN, nth term. तो AN and the common difference by D, then AP becomes A1, A2, A3 और AN, मतलब nth टर्म तक कोई भी AP. अब उसके अंदर आपको ये D जो है कॉमन डिफरेंस, तो वो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, वैसे ही AN माइनस AN माइनस 1 इज इक्वल टू D. सबका D जो है वो कॉमन आना चाहिए, मतलब एक टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस करो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, वैसे ही AN माइनस AN माइनस 1, मतलब A10 है तो A10 माइनस 1, A10 A9, ये उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म है. ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस D. Represent an arithmetic progressions where A is the first term and D the common difference. This is called the general form of an AP. There are only a finite numbers of terms. Such an AP is called finite AP. मतलब finite numbers है. आपको पता है ये AP के अंदर 10, 15, 20, 25 नंबर्स तक है, तो ये फाइनाइट है. बट जब जैसे कि 2, 3, 4, 5, अब ये इनफाइनाइट का साइन है, मतलब आपको पता नहीं है ये AP के अंदर कितने टर्म्स है. ठीक है. Also note that each of these arithmetic progressions has a last term, मतलब nth टर्म तक है तो लास्ट टर्म है. इनफाइनाइट है तो उसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होगा. The AP in example 1 to 5 in this section are not finite APs, जो अपन आगे देखेंगे, and so they are called infinite arithmetic progression. Such APs do not have a last term. अब infinite है तो लास्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको for the AP 3/2, 1/2, 1/2, 3/2, triple dot, तो ये infinite है, ये finite AP नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल 1, 3/2, 1/2, 1 minus 1/2 minus 3/2. Write the first term AN.
द कॉमन डिफरेंस डी। तो ए तो सीधा ये मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म है। अब डी आपको पहले से बोल दिया फॉर द एपी, मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको इसको प्रूव नहीं करना है कि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है। आपको सीधा कोई भी एक टर्म लो, उसके प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करो, ठीक है। तो -1/2 -1/2 जो है उसमें से माइनस करो 1/2 को, तो क्या आएगा -1/2 -1/2 -2/2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन -1 -1 -2 2 कट -1 आपका आंसर, ठीक है। तो डी बराबर -1। क्लियर? अब यहाँ पे which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two term. तो ये AP है या नहीं, सबसे पहले वो आपको चेक करना है। और अगर AP है तो इसके बाद के नेक्स्ट टू टर्म जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 10 16 22। तो A बराबर 4, बट आपको ए का रिगार्डिंग कुछ पूछा नहीं, पूछा ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं उसके लिए आपको ये दिखना है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम है या नहीं। वी हैव a2 minus a1 10 minus 4 6, a3 minus a2 16 minus 10 6, a4 minus a3 22 minus 16 6। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या आ रहा है, कॉमन a k plus 1 minus k is the same every time। तो वही वाला फॉर्मूला की बात हो रही है, an minus 1 या an plus 1 minus an, दोनों एक ही बात है। 11 minus 10 और इसके अंदर 10 minus 9, उस तरीके से n बराबर 10 ले लो तो यहाँ पे सब में सेम आ रहा है, तो यस दिस एन एपी। अब d बराबर कितना आया यहाँ पे 6, तो फिफ्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या आएगी, नेक्स्ट टू टर्म आर 22 plus 6 28 एंड सिक्स्थ टर्म फिफ्थ टर्म प्लस d 34। तो 28 34 जो है वो नेक्स्ट टू टर्म हो गई, ठीक है। वापस से नेक्स्ट टू टर्म, तो इसके बाद इसके अंदर क्या करेंगे, +6 28, उसके बाद अगेन +6 34। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब सेकंड 1 -1 -3 -5, तो यहाँ पे a2 minus a1 -1 -1 -2, a3 minus a2 -3 माइनस -1 मतलब -3 + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, यहाँ पे भी -2, और इसके अंदर भी a4 minus a3 -5 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस -2, बराबर। तो यहाँ पे भी d सबका क्या आ रहा है, सो दिस इज एन AP। नेक्स्ट टू टर्म, तो यहाँ पे कौन सी है, फोर्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a4 प्लस d। a4 क्या है, -5 प्लस -2, मतलब -5 -2 -7, सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म प्लस d -7 प्लस -2 -7 -2 -9। क्लियर?
तो इस तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी। अब थर्ड a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 4, a3 माइनस 2 माइनस 4। तो यहाँ पे दोनों का आंसर डिफर आ रहा है, मतलब a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये एपी नहीं बना रहा, तो फिर आगे के टू टर्म्स तो फाइंड आउट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, उस तरीके से a2 माइनस a1 1 माइनस 1 0, a3 माइनस a2 1 माइनस 1 0, a4 माइनस a3 2 माइनस 1 1। आंसर अलग आ गया। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 डज नॉट इक्वल टू a4 माइनस a3। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है। Taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले। एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer एंड उसके बाद ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15, टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर 15 plus 8 23, after 3 kilometer 23 plus 8 31, after 4 kilometer 31 plus 8 39। ठीक है, therefore the sequence is 15 23 31 39। ठीक है, अब it is an arithmetic progression because difference between any two consecutive term is equal, which is 8। सबका डिफरेंस जो है वो 8 है। कैसे पता चला? सब में हमने 8 को ऐड करके बताया इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब जब भी आप पंप लगाओगे तो जो रिमेनिंग एयर बची होगी उसका 1/4 जो है वो पंप जो है एयर को बाहर निकाल देगा। मतलब अमाउंट ऑफ एयर इनिशियली प्रेजेंट इन सिलेंडर V, शुरुआत में कितनी है मेरे को पता नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको V सपोज कर लिया। अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर पंपिंग आउट एयर बाय वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप के थ्रू जब पहली बार एयर आपने लगाया पंप को कंटेनर के ऊपर, तो उसने 1/4 पंप के थ्रू एयर बाहर निकाली, मतलब V माइनस V/4। क्यों ऐसा? तो V वॉल्यूम था, अब 1/4 ऑफ वॉल्यूम मतलब 1/4 इंटू V, मतलब क्या होगा V माइनस V/4। तो अब क्या आएगा इसका आंसर? 4V माइनस V/4, 3V/, ये अब रिमेनिंग बचा। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट व्हेन वैक्यूम पंप अगेन पंप आउट है, अब रिमेनिंग कितना था? अब इसका 1/4, अब जब वापस पंप लगाएंगे तो ये जो रिमेनिंग बचा था उसका 1/4, 1/4 ऑफ 3V/4, मतलब 3V/4 माइनस 3V/16। तो यहाँ पे इंटू 4 एलसीएम लेंगे, 12V माइनस 3V/16
16 9v/16 अब रिमेनिंग बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिला एक सीक्वेंस, द सीक्वेंस वी गेट इट लाइक v 3v/4 9v/16 उस तरीके से टर्म मिला। चेकिंग फॉर एडिशन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म, तो इन सब का आप डिफरेंस निकालोगे तो -v/4। ठीक है, 3v/16 डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव टर्म इज नॉट इक्वल। अब यहाँ पे जो आपने डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे -v/4 मिला और इसका आपने जो डिफरेंस निकाला उसके अंदर -3v/16, तो ये दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, therefore it is not an arithmetic progression. The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and raised by rupees 50 for each subsequent meter. Because the cost of digging 1 meter 150, 2 meters of well 150 plus 50 200, 3 meters 200 plus 50 250. Therefore, we get a sequence of the form 150 200 250 इस तरीके से। ठीक है, it is an arithmetic progression because difference between any two consecutive term is equal 50 50 बराबर। Here, difference between any two consecutive term, which is also called common difference, is equal to 50. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, तो अमाउंट इन द बैंक आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। इसका यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे 1 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अपॉन 100, तो ये उसका आंसर। सेकंड ईयर के यहाँ पे 2 हो जाएगा, बाकी का सेम, यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी का सेम, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाकी का सेम। तो अमाउंट इन बैंक आफ्टर 4 ईयर, अमाउंट इन बैंक आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट इन बैंक इन आफ्टर 2 ईयर, 1 2 3 4। तो इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज 2 में से आप 1 माइनस करोगे, 3 में से 2 माइनस करोगे, 4 में से 3, जो है आंसर इक्वल नहीं आएगा। Difference between consecutive term is not equal, therefore it is not an arithmetic progression. इसकी जगह पे सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो बदल जाता। Write the first 4 term of the AP. When the first term A and common difference D are given as follow, तो A और D आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म A बराबर T 10, D बराबर 10, सेकंड टर्म A प्लस D 10 प्लस 10 20, थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस D, सेकंड टर्म क्या है 20 प्लस 10 30, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस D 30 प्लस 10 40. Therefore, first 4 term are 10, 20, 30, 40. यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से फर्स्ट टर्म A -2 D 0 0 आपको दिया हुआ है, सेकंड टर्म A प्लस D -2 0 -2, थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस D -2 प्लस 0 -2, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस D -2 प्लस 0 -2। तो यहाँ पे सबका आंसर -2 -2 -2 आ रहा है। ठीक है, therefore first 4 term are -2 -2 -2 -2।
राइट फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है, ए एंड डी, ए बराबर 4 फर्स्ट टर्म, डी बराबर -3, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी 4 -3 1, थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस डी 1 -3 -2, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस डी -2 -3 -5, the first four term 4 1 -2 -5, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म a बराबर -1 d बराबर 1/2, सेकंड टर्म a प्लस d -1 + 1/2, तो -1 + 1/2 में क्या आएगा -2 + 1/2, एलसीएम 1 × 2 × 2, तो -1/2। इसी तरीके से थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस डी -1/2 + 1/2, तो सीधा कट 0। फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस डी 0 + 1/2 1/2, तो फोर टर्म्स जो है, therefore फर्स्ट फोर टर्म -1 -1/2 0 1/2। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको खाली फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म a बराबर -1.20, d बराबर 0.25, सेकंड टर्म a प्लस d -1.25 -0.25 -1.50, थर्ड टर्म सेकंड टर्म प्लस d -150 1.50 -0.25 -1.75, फोर्थ टर्म थर्ड टर्म प्लस d -1.75 -0.25 -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट फोर टर्म आर -1.25 -1.50 -1.75 -2, इस तरीके से। For the following APs, write the first term and the common difference। तो यहाँ पे भी 3 1 -1 -3 -5 -1 3 7, इस तरीके से दो क्वेश्चन दिए। फॉर द फॉलोइंग APs, आपको पहले से बोल दिया है कि ये AP है, ठीक है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। AP है तो सीधा खाली कॉमन डिफरेंस, A बराबर 3 एंड कॉमन डिफरेंस D बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। उसमें से कोई भी एक आप ले लो, 1 - 3 -2, क्योंकि ये ऑलरेडी AP आपको बोल दी है फॉलोइंग APs। यहाँ पे A बराबर -5 बराबर, D बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म एंड सो ऑन, कोई भी। तो अब ले लो -1 -5, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आंसर, कॉमन डिफरेंस D बराबर 4। 1/3 5/3 9/3 13/3, A बराबर 1/3, D बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो D 5/3 -1/3, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 1/3 4/3, ठीक है, सिंपल। 0.6 1.7 2.8 3.9, तो A बराबर 0.6 फर्स्ट टर्म, अब D बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आंसर आएगा। अब 2 4 8 16 आपको दिया हुआ है, 2 4 8 16, it is not an AP because difference between consecutive term is not equal। क्यों, सीधा ही दिख रहा है, 4 - 2 2, 8 - 4 4, तो ये तो यहाँ पे इक्वल आ ही नहीं रहा है, तो ये AP है ही नहीं।
अब 2, 5/2, 3, 7/2 is an AP because difference between consecutive term is equal. तो 5/2 minus 2, 3 minus 5/2, इन दोनों का आंसर जो है वो 1/2 आएगा. कैसे देखते हैं? 5/2 minus 2. वन बाई टू. सेम उसी तरीके से 3 2 6 minus 5/2 1/2. कॉमन डिफरेंस d बराबर 1/2. तो ये AP है. अब आपको क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड d एंड राइट 3 मोर टर्म. 3 और टर्म्स फाइंड आउट करनी है. तो फिफ्थ टर्म 4 तक तो आपको दिया हुआ है. फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म एंड सेवन टर्म. तो फिफ्थ टर्म 7.2 plus 1/2 for सिक्स टर्म. फिफ्थ टर्म क्या आया? 4 plus 1/2 9/2 and seventh term 9/2 plus 1/2 5. Therefore next three terms are 4, 9/2 and 5. इस तरीके से ऐड करना है. अब यहाँ पे ये AP है कि नहीं वो चेक करना है. इफ दे फॉर्म एन AP, find the common difference D and write 3 more term. Minus 1/2 minus 3.2 minus 5.2 minus 7.2 आपको दिया हुआ है. तो इट इज एन AP because difference between consecutive term is equal. तो देखते हैं कैसे. D बराबर -3.2 minus 1.2 minus 2. वैसे ही सेम यहाँ पे -2 और यहाँ पे भी -2. तो कॉमन डिफरेंस D बराबर -2 सेम आ रहा है. तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अब फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस D. तो यहाँ पे क्या था? -7.2 प्लस -2 -7.2 -2. इसलिए यहाँ पे -2 डायरेक्ट लिखा है. -9.2 सेम उसी तरीके से -9.2 -2 -11.2 -11.2 -2 -13.2. Therefore next three terms are -9.2 -11.2 and -13.2. -10 -6 -2 2. It is an AP because difference between consecutive term is equal. So D बराबर -6 -10 plus +4 -2 -6 plus 6 -2 plus 6 मतलब 4. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D जो है वो 4 आ रहा है. तो अब फिफ्थ टर्म प्लस 4, फोर्थ टर्म प्लस D 6. ठीक है. सिक्स टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म +4 10 एंड सेवन टर्म. तो ये सिक्स टर्म जो है उसके अंदर D ऐड करो 40. तो 6 10 14. इस तरीके से नेक्स्ट जो है थ्री टर्म्स वो आ जाएंगी. अब यहाँ पे 3 plus √2 3 plus 2 √2 3 plus 3 √2. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D जो है √2 आ रहा है. इसलिए ये AP है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. D बराबर 3 √2 3 plus √2 minus 3 3 कट √2. D 3 2 √2 minus 3 plus √2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 plus 2 minus 3 minus √2. ये तो कट 2 √2 minus √2 मतलब √2. सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी √2. तो कॉमन डिफरेंस D बराबर √2. और इसके बाद के टू टर्म, तो ये टर्म है इसके अंदर अपन क्या करेंगे? √2 ऐड करेंगे. तो 3 √2 plus 1 √2 4 √2 4 √2 plus √2 5 √2 5 √2 plus √2 6 √2. इस तरीके से थ्री टर्म जो है वो आ जाएगी.
अब यहाँ पे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 इस तरीके से इनफाइनाइट। इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इनका जो डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटेड टर्म इज इक्वल। तो डी बराबर -4 -0 -4 -8 -4 -8 +4 हो जाएगा तो -4। तो यहाँ पे सब में डिफरेंस डी जो है वो -4 आया, इसलिए ये एपी है। अब फिफ्थ टर्म आपको फाइंड आउट करनी है तो -4 प्लस -4 करेंगे तो -12 -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -12 -4 -16 सिक्स टर्म -16 -4 क्यों +-4 है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है -16 -4 -20 -20 -4 तो इस तरीके से नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स हैं वो आपके -16 -20 -24। अब -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 तो ये भी एपी है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो सेम आएगा, क्या आएगा 0। तो -1/2 माइनस -1/2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कट 0। ठीक है, उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस डी बराबर 0। यहाँ पे इसमें से ये माइनस किया है यहाँ पे तो 0, तो मैंने एक को खाली कन्वर्ट कर दिया -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए सब में अंदर आंसर 0 आएगा। अब फिफ्थ टर्म तो अब 0 डिफरेंस है तो वो भी -1/2 -1/2 -1/2 खाली 0 ऐड करके एक प्रोसेस बताओ। ठीक है, तो -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब 1 3 9 27 इट इज नॉट एन एपी। 3 - 1 2 9 - 3 6 डज नॉट इक्वल टू, तो ये एपी नहीं है। अब यहाँ पे A2 A3 A4 है तो यहाँ पे दिख रहा है A इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट टर्म इज इक्वल। D 2A - AA 3A - 2AA 4A - 3AA। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म तो 4A प्लस A 5A 5A प्लस A 6A 6A प्लस A 7 है, तो उस तरीके से 7 6 एंड फिफ्थ टर्म 5A 6A 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे इट इज नॉट एन एपी बिकॉज A² माइनस A पॉसिबल नहीं है और A3 माइनस A2 जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होगा, तो ये एपी नहीं है। √2 √8 √18 √32 तो √2 का √2 इसको कन्वर्ट करते हैं। √8 मतलब 4 × 2 √4 × √2 2√2। ठीक है, ये उसके बाद 18 तो 9 3 जा तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 √2 16 2 जा 4 √2। तो यहाँ पे हर बार ये 1 √2 2 √2 2 √2 3 √2 4 √2 प्लस √2 होता जा रहा है, तो D बराबर 2 √2 माइनस √2 3 √2 माइनस 2 √2 √2 देन कॉमन डिफरेंस D बराबर √2। अब फिफ्थ टर्म इसके अंदर √2 ऐड करो तो 4 √2 प्लस √2 5 √2 5 √2 प्लस √2 6 √2 6 √2 प्लस √2 7 √2। इस तरीके से 5 √2 6 √2 एंड 7 √2 जो है वो आपका आंसर है। अब उसके बाद 3 रूट है 6 रूट 9th रूट 12th रूट मतलब √3 √6 √9 √12। ठीक है, तो इट इज नॉट एपी बिकॉज √6 माइनस √3
आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम नहीं आएगा, यहाँ पे भी सेम नहीं आएगा, डज नॉट इक्वल टू, बता दो, खत्म, इट इज नॉट एन एपी। A 1 square, 3 square, 5 square, 7, it is not an AP because difference between consecutive term is not equal. So 3 square minus 1 square मतलब 9 minus 1 8, 5 square minus 3 square 25 minus 9, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। यहाँ पे 1, 25, 49, 7, it is an AP because difference between consecutive term is equal. So 25 minus 1, 24, 49 minus 25, 24, 73 minus 49, 24, बराबर। तो फिफ्थ टर्म प्लस 24 जो आंसर आया उसके अंदर प्लस 24 जो आंसर आया उसके अंदर प्लस 24, फिफ्थ, 6 एंड 7, 73 plus 24, 97, 97 plus 24, 121, 121, 21, 145, तो 97, 121 and 145।